बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 10वीं कक्षा का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का तीसरा और चौथा पैरा करवाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। जब परशुराम जी ने ये कहा था कि तू अपने माता पिता के बारे में सोच, हे राजा के बेटा तू अपने माता पिता के बारे में सोच, मेरे फरसे को देखकर तो गर्भ में रहने वाला बच्चा ही मर जाता है। उससे आगे जब लक्ष्मण इस बात को सुनता है तो सुनकर हंसता है। बिहसी को मतलब हंसना, लखना का मतलब लखन लक्ष्मण, बोले मृदु का मतलब कोमल, वाणी का मतलब वचन, वाणी में बोले, हंसकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले। अहो मुनीस महाभट मानी, हे मां मुनि तुम तो महान योद्धा माने जाते हो। पुनि पुनि, पुनि पुनि का मतलब है बार बार। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारा, तुम तो मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहारू, पहारू का मतलब पहाड़, उड़ावन का मतलब उड़ा देना, चहत का मतलब चाहते हो, फूकी का मतलब फूक से। तुम तो ऐसा चाह रहे हो जैसे कि अपनी फूक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। अर्थात लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ समझता है और वो ये चाहता है कि परशुराम तो अपनी फूक से जैसे पहाड़ को ही उड़ा देगा। इहा कुंबड़ बतिया को ही नाही, कुंबड़ बतिया का मतलब कमजोर, कमजोर फूल, छुई मुई का फूल। जे तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम बार बार इस धनुष बाण को और अपने फरसे को तान लेते हो, मुझे दिखाते हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ भी घमंड के साथ मान लो आपको कुछ भी बोल दूं तो अच्छा नहीं लगता है। भृगुसुत समझू जनेऊ विलो की, भृगुसुत, भृगु का मतलब उसके पिताजी का नाम है, परशुराम के पिताजी का नाम है भृगु। तुम भृगु के बेटे हो, यह बात समझ लो और अपने जनेऊ को धारण करते हैं। अर्थात ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, जो तुम कुछ बोले जा रहे हो वह मैं अपने क्रोध को रोक कर, रिस का मतलब क्रोध, क्रोध को रोक लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में, लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे कुल में सुर के ऊपर, महिसुर के ऊपर, हरिजन के ऊपर और गाय के ऊपर, अर्थात देवताओं के ऊपर, सुर का मतलब देवता, महिसुर हरिजन लोगों के ऊपर और गाय के ऊपर कभी भी वार नहीं करते। अर्थात उनके ऊपर कभी भी मतलब बिना बात लड़ाई दुश्मनी मोल नहीं लेते। हमरे कुल इन्हें पर न सुराही, हम इनके ऊपर कभी भी अपना वार नहीं करते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इनके साथ लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में हार जाते हैं तो अपने यश को हार लेते हैं। और मारत हूँ माँ पर ही तुम्हारे, अगर वो मारते हैं तो हम उनके पैरों में ही गिरते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, लक्ष्मण फिर कह रहे हैं तुम्हारे वचन तो कोटि के समान है, सैकड़ों वारों के समान तो तुम्हारे वचन वैसे ही हैं। फिर तुम मतलब इतने जोर जोर से क्यों बोलते हो और क्यों आप फरसा उठा रहे हो। व्यर्थ धरु, व्यर्थ में धारण कर रखा है। धनु, धनु का मतलब धनुष, बाण का मतलब बाण, उठारू का मतलब फरसा। तुमने व्यर्थ में ही अपने धनुष और बाण धारण क्यों कर रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों के वचन ही कोटि कुलिस के समान होते हैं, तो आपने ये धनुष बाण और फरसा धारण क्यों कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, फिर लक्ष्मण कह रहे हैं अगर मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो, क्षमा कर दो। महामुनि, हे महामुनि, धीरता को धारण कर सुनकर सरोस अपने क्रोध को रोककर, भृगुवंश मणि, भृगुकुल में पैदा होने वाले बोले गिरा गंभीर, अपने गंभीर स्वर में बोले। यहाँ पर एक बात ध्यान कीजिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि और कुलिस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अगर पूरी लाइन आ जाए और पूछे आपसे कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो दो अलंकार बताए गए हैं इसमें। एक अनुप्रास अलंकार है
कोटि और पुलिस में, और सम आते ही, सम का मतलब समान, सम, समान, सरीखी ऐसे शब्द आ जाएं तो यहाँ पे उपमा अलंकार का भी भरपूर प्रयोग होता है। अब आपकी इसकी हिंदी सुनिए। हंसकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोला, हे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो, बार बार मुझे फरसा दिखाते हो, ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई छोटा फल नहीं है, कुंबड़बतिया का फूल नहीं है, छोटा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के दिखाने से या तर्जनी अंगुली के दिखाने से मर जाए। तुम्हारे फरसा या तुम्हारा फरसा धनुष और बाण को देखकर मैंने कुछ घमंड के साथ कह दिया था, भृगु का बेटा समझकर। भृगुकुल में भृगु उनके पिताजी का नाम है, तो भृगु का बेटा समझकर, जनेऊ देखकर, तुम्हारी जनेऊ को देखकर कि तुम ब्राह्मण हो, जो कुछ भी मैंने कुछ भी अपने आप को कहा है, मैंने गुस्सा रोक कर सहन कर लिया है। देवता, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनसे लड़ाई नहीं की जाती है। मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, अगर हम इन चारों चीजों को मार देते हैं लड़ाई में तो हमें पाप लग जाता है। हारते हैं, हम हार जाते हैं, हारते हैं तो हमें हमारा अपयश होगा है, मतलब हमें अपयश मिलता है। यदि आप मारते हैं, यदि लड़ाई में आप हमें मारते हैं तो मैं आपके पैरों में ही पड़ता हूँ। तुम्हारा एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, तो आप अपने बेकार में धनुष, बाण और फरसा क्यों धारण कर रखा है? यदि इनको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो या अनुचित बात कह दिया तो हे महामुनि, हे परशुराम जी, तुम धैर्यवान हो, मुझे माफ कर देना। यह सुनकर गुस्से में परशुराम गंभीर वाणी में बोला। अगला पैरा, कौशिकी। यहाँ कौशिकी शब्द यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। अगर आपसे इस पैरे में पूछें कि कौशिकी शब्द किसके लिए आया है तो आप बताएंगे विश्वामित्र के लिए। कौशिकी सुनो मंद एहू बालकू, कुटिल कालवश निज कुल घालकू। हे विश्वामित्र, परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र से, क्योंकि विश्वामित्र के साथ आए हैं राम लक्ष्मण, तो परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद, ये मंद बुद्धि बच्चा, एहू बालक, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, कुटिल है, कठोर है, कालवश मरने के लिए तैयार है, निज का मतलब अपना और कुल का मतलब वंश, अपने कुल का घातक है। भानुवंश, राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में पैदा हुई हैं, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछे कि भानुवंश किसके लिए आया है, तो यहाँ लक्ष्मण के लिए है। वैसे राम लक्ष्मण दोनों के लिए होता है, इस पैरे में यहाँ लक्ष्मण के लिए आया है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, कलंकु मतलब कलंकित, निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही अबोध है, ना समझ है। काल कवलु, काल के बस में है। हुई छन माही, कुछ ही देर में ये काल के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं बार बार पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि ये बच्चा वध के योग्य है। तुम्हें अटकहू जो चहू उभारा, या तो मेरे सामने से इनको हटा लो, उभार लो, बचा लो। कही प्रतापू, मेरे प्रताप को, मेरे यश को, बल और मेरे बल को, रोसू हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में बता दो, मेरे गुस्से के बारे में इसको बता दो। लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, ये बात सुनकर लक्ष्मण बोले कि महामुनि, तुम्हारे यश को कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। तुम ही अछत को बरने, तुम महान हो, तुम तो अपनी गाथा खुद ही बता देते हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुम अपने मुंह अपनी ही बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और बार बार कर रहे हो, एक बार भी नहीं बहुत बार की है। नहीं संतोषु, अब भी संतोष नहीं है, तो पुनि कछु कहू, तो और कुछ कह लो, और कुछ बाकी रह गया वो भी कह दो। जनेरिस रोकी
दूसरे दुख सहु, जो दुख है, जो क्रोध है, उसको रोक कर सब जो बात है वो सब कुछ बोल दो। वीरवर्ती तुम धीर अजोफा, तुम तो धीर हो, महान हो। गारी देत न पाहु शोभा, गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी कही कही न जान वही आपू, सूरवीर हैं, योद्धा हैं, वो युद्ध भूमि में अपना युद्ध करके दिखाते हैं। विद्यमान रन, रन का मतलब युद्ध भूमि में विद्यमान रहते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर वार करते हैं। रिपु कायर कथी प्रतापु, और दुश्मन के सामने अपनी गाथा सुनाना तो कायर योद्धा का काम होता है। अब सुने, हे विश्वामित्र सुनो, परशुराम कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये मंद बुद्धि बालक एकदम मौत के बस में है और अपने परिवार के लिए खतरा है। लक्ष्मण से खतरा है। सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, जैसे ग्रहण लगता है उसी तरह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। एकदम निरंकुश, ना समझ और शंका रहित है। क्षण भर में मौत का ग्रास बन जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा, बन जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। अगर मैं इसको मार दूं तो मुझे दोष मत देना। तुम अगर बचाना चाहते हो या यहाँ से हटा लो। मेरा प्रताप, जो बड़े बड़े मैंने काम किए उनके बारे में बता दो। मेरा प्रताप, बल और गुस्सा, सभी बात इन्हें समझा दो। ये बात लक्ष्मण ने ही सुन ली और लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारी बड़ाई का तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हारे से बढ़िया कोई वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। विश्वामित्र गुरु क्या बताएंगे, आप खुद ही बता दो। तुमने अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर ली है, तुमने अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई की है, अनेक बार की है, बार बार की है, अलग अलग तरह से की कर ली है, फिर भी संतोष नहीं है तो और कुछ कह लो, लेकिन गुस्से को रोककर असहनीय दुख सहन मत करिए। तुम वीरवर्ती हो, धैर्यवान हो, गुस्से से रहित हो, गाली देते हुए शोभा नहीं देता। तुम सूरवीर हो, युद्ध भूमि में काम करके दिखाओ, काम करके दिखाते हैं सूरवीर तो। शत्रु को युद्ध भूमि में सामने पाकर केवल कायर लोग ही बड़ाई करते हैं। वीर योद्धा कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, वो वीरता करके दिखाते हैं। धन्यवाद।